वे लोग जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी आकर यहाँ पे शरण ले रहे हैं, अपना निवास स्थान भारत के नागरिक होकर भी देशद्रोही कहलाते हैं ना अपने कृत्य से। मेरा आना है तो वंदे मातरम का। हम सभी को पता है कि विगत 2 दिन के अंदर रक्सौल के अंदर और उसके सीमावर्ती गांवों में कुछ जिहादियों के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करने का दुस्साहस किया गया, जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पे और हमारे साथ साथ अन्य संगठन के भी अधिकारी आज हम सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हम अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो आप इस इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का जो साहसिक प्रयास कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्रवाई किए हैं और जहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, इसके विषय में हमारे माननीय प्रशांत जी जो विद्यार्थी परिषद के यहाँ के पदाधिकारी हैं जानकारी देंगे। दिग्विजय जी, जैसे कि आपने अभी बोला कुछ जिहादियों के बारे में, जी क्या वो भारत के नागरिक नहीं? देखिए, भारत के नागरिक होने से मतलब नहीं है, आपको भारत के प्रति निष्ठा और प्रेम दिखाना पड़ेगा। आप भारत के नागरिक होकर भी देशद्रोही कहलाते हैं ना अपने कृत्य से। यदि आप इस तरह का कृत्य कीजिएगा, भारत के विरोध में पाकिस्तानी झंडा का पोस्ट कीजिएगा, तो आप नागरिक होकर भी आपको देशद्रोही मानेंगे। अजवा हिंद के माइंड सेट के साथ वे लोग ये सब कर रहे हैं। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम देशभक्त नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, इनके फल कुचलने के लिए आप सभी को दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करना होगा और हम सभी को यह मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो जिस प्रकार अभी हम सभी को पता होगा कि गृह मंत्रालय का भी रिपोर्ट आया है, जो सीमावर्ती खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भारत और नेपाल का जहां मामला है, यहाँ पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी आकर यहाँ पे शरण ले रहे हैं, अपना निवास स्थान बना रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भारत के विरोध में निरंतर षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। और जो सीमावर्ती मदरसा और मस्जिद भी है, वहाँ पर भी देश विरोधी गतिविधि फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे जो भी देशभक्त है, आम नागरिक हैं, इन सारे गतिविधियों पर अपना निरंतर निगरानी रखें। भारत के अंदर PFI जैसे आतंकवादी संगठनों का एक मंसूबा है कि भारत के अंदर जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं वह सब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही कराया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वे लोग कानून के नज़र से, कानून के बंधन से, कानून के चुंगल से बचने में भी उनको सहूलियत होगी और आम लोगों के, आम देशभक्त नागरिकों को गुमराह करने में, उनका सहानुभूति बटोरने में भी वे सफलता पाएंगे। इसलिए वे लोग जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो देश में जैसे हर्ष और गौरव का माहौल है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस दरमियान जो ये रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र है, रक्सौल बहुत बड़ा खुला सीमा है। यहाँ से आसिन भटकल जैसा आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है और इस जगह पर इतना सेंसिटिव माहौल है और इस बीच ऐसा गतिविधि करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये देश के लिए और हम सभी युवाओं के लिए बहुत सोचने का विषय है। सबसे पहले तो हम लोग कहना यही चाहेंगे कि ये नया भारत है और ये यहाँ के युवा सब जग चुके हैं। सब सतर्क हो जाएं, देश से प्रेम करें। देश के प्रति अगर गलत गतिविधि रहा तो उसका परिणाम गलत है। और इस बीच हम लोग जो गलत गतिविधि किया लोग साक्ष्य के साथ हम लोग रखे हुए हैं, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी किए हैं, जिसमें 3 लोग हैं सम्मिलित हैं। उनका नाम है समीर अंसारी, पता मुस्तफ़ा अंसारी, पिता का नाम मुस्तफ़ा अंसारी, टुमड़िया टोला वार्ड नंबर 3 का निवासी है। दूसरा है साहिल मियाँ, पिता अनवर मियाँ, टुमड़िया टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी है। एक है मेराज खान, पिता मेहंदी मियाँ, नूनियाडी पंचायत का है। तीनों पे हम लोग कानूनी कार्रवाई में दे दिए हैं। एक बात बताइए प्रशांत जी, जहाँ भी कोई अदर देश का झंडा लगता है सिर्फ आप ही लोग को दिखाई देता है और संगठन क्या नहीं देखते? अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ जानते हैं, दिखता तो सबको है लेकिन आवाज़ पहले उठाना नहीं चाहता है। तो हम लोग को डर किसी विषय का नहीं है कि हाँ हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कोई आगे चल के दुर्घटना हो जाएगा तो हो जाएगा। हम लोग के शरीर के हर एक बूंद में देश के प्रति निष्ठा है। अगर देश के साथ कोई गद्दारी व्यक्ति करता है तो उसके साथ हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। शासन द्वारा गिरफ्तारी की गई है
प्रशासन से अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग और भी मांग कर रहे हैं, जो भी ऐसे गतिविधि के लोग हैं पता किया जाए उसके पीछे किसका किसका संलिप्तता है और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत से प्रेम करना है। देखिए सबसे बड़ा विषय, इसको किसी धर्म से जोड़ने वाला विषय नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा विषय है। खाएंगे हम अपने देश का, गाएंगे किसी और देश का, ये तो देशद्रोही वाला काम हुआ है। अच्छा, एक आदमी कह रहा था कि वह पाकिस्तानी झंडा नहीं था, वह इस्लामिक झंडा था। उसका साक्ष्य है हम लोग के पास, आपको साक्ष्य दिखा देंगे। हम सभी मीडिया भाई के बंधु के साथ कह रहे हैं। और आप जो सवाल किए हैं उस सवाल में जो लड़का पोस्ट किया है और जिसमें जो पाकिस्तानी झंडा पोस्ट किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ माई नेशनल फ्लैग। माई नेशनल फ्लैग। एक लड़का जो मैसेंजर पर उसे चैट कर रहा है तो वह मैसेंजर पर यह लिखा हुआ, आप सभी पत्रकार बंधुओं के पास ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं होगा तो हम सभी देने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि उसमें जो मैसेंजर पर चैट हो रही है, एक देशभक्त लड़का जो आदर के पात्र है, हम उसे बधाई देते हैं जिस लड़का ने इतना बड़ा साहसी काम किया है। आप उस लड़का के जब मैसेंजर चैट को देखेंगे तो उस मैसेंजर चैट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़का मना कर रहा है कि तुम पाकिस्तानी झंडा क्यों फहरा रहा है, क्यों पोस्ट किया है। तो बोल रहा है कि हम फहराएंगे, तुम क्या कर लेगा। वह लड़का जो समीर नाम का है वह खुलेआम चुनौती दे रहा है कि हम पाकिस्तानी झंडा पोस्ट कर लेंगे, तुम क्या कर लेगा। तो बोला भी है कि रे तुम भारत में रहकर पाकिस्तानी झंडा फहराएगा। वो बोला कि हाँ फहराएंगे रे। तो वो बोला है कि जो लड़का है वो जो हिंदू लड़का है वह बोला है कि तुम इसको हटाओ और तिरंगा लगाओ। तो वो बोला कि नहीं, पहले हिंदू लड़का को बोला है कि नहीं तुम पाकिस्तानी झंडा लगाओ, तब जाकर हम तिरंगा लगाएंगे। यानी आप कैसे कह सकते हैं। इस बात बताइए विजय जी, ऐसा पोस्ट डाल के आखिर वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा पोस्ट डालकर वे लोग हिंदू समाज को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग भारत में ही रहकर हम भारत के संविधान को, भारत के कानून को नहीं मानते हैं। हमारे दिल में पाकिस्तान, शरिया और इस्लामिक मुल्क का ख्वाब है। दिग्विजय जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जहाँ हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 15 अगस्त अभी आने ही वाला है, क्या लगता है इस कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए कहीं यह तो योजना नहीं चलाई जा रही? देखिए, भारत का सदियों से परंपरा रहा है, जब भी इस देश में कोई भी राष्ट्रीय आयोजन हुआ है तो कुछ इस देश के गद्दारों के द्वारा वैसे आयोजनों को असफल करने के लिए, कलंकित करने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है। हैरानी की बात है कि आज हम सभी आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव को असफल बनाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये विषधारी लोग जो विष के भांति इस अमृत में विष फैलाना चाहते हैं, वे लोग धीरे धीरे अपने आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी आदरणीय राष्ट्रवादी देशभक्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि ऐसे विषधारी, फनधारी और आस्तीन के सांपों को हमेशा के लिए नेस्ताबुंद करने के लिए हम सब लोग मिलकर व्यापक लड़ाई लड़ेंगे। और हमें अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है, यहाँ के देशभक्त नागरिकों पर विश्वास है, हम इन्हें निश्चित रूप से मिटाने का काम करेंगे। अगर दोबारा ऐसा आयोजन होता है या फेसबुक आईडी से या यूट्यूब से, तो दिग्विजय पात्र क्या करें? हम सभी, अब देखिए, धैर्य की एक सीमा होती है। हम अगर सीमा को तोड़ने का काम किया गया, अगर लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम अगर काम किया तो हम लोग सामाजिक दंड देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों को घर से उठाकर दंड देने का काम करेंगे और उन्हें कानून के पास सुपुर्द करने का भी काम करेंगे। ऐसा कोई भी जिहादी अगर ऐसा यह सोच ले कि हम पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करके सुरक्षित रह सकते हैं तो वह सपनों में ख्वाब देख रहा है।